ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री राम। SGMA एस्ट्रो एंड जेम साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमारे चैनल के माध्यम से हम ज्योतिष, वास्तु, रत्न, रुद्राक्ष, व्रत, पर्व तथा सनातन से संबंधित समस्त जानकारी वैदिक आधार पर प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर उपलब्ध करवाते हैं। मित्रों, आज हम आपको रत्न पहनने से पूर्व शुभ अशुभ को लेकर बहुत सारी शंकाएं होती हैं। विशेष रूप से ये शंकाएं युवा वर्ग में होती हैं। उन सभी का समाधान हम आपको करने वाले हैं। रत्न पहनने से पहले किस प्रकार धारण करना चाहिए तथा रत्न किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये सब जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रश्न आता है कि रत्न किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो मुख्य रूप से रत्न 4 प्रकार से कार्य करते हैं। शुभ कार्यों में वृद्धि करना और भोग में आ रही बाधाओं को दूर करना, अशुभ ग्रहों के प्रभाव से रक्षा करना तथा निर्बल ग्रहों को बलवान बनाना और हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराना तथा विल पावर बढ़ाना। विशेष बात ये होती है कि रत्नों को मनोरंजन के लिए तथा सुंदरता के लिए धारण नहीं किया जाता है। रत्नों को शुभत्व में वृद्धि के लिए किया जाता है। इसलिए शुभ व अशुभ रत्न का निर्धारण किस प्रकार से करें, इस विषय को हम इस प्रकार से समझ ले तो ठीक रहेगा। जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के भाव, भाव का स्वामित्व और भाव की स्थिति के आधार पर निर्णय किया जाता है तथा ध्यान रहे, जो रत्न एक व्यक्ति के लिए शुभ है वह रत्न दूसरे व्यक्ति के लिए अशुभ भी हो सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण ये होता है कि हम सुयोग्य ज्योतिषी की सलाह से रत्न को धारण करें तो अच्छा रहेगा तथा जन्म पत्रिका के अनुसार रत्न धारण करना सबसे उत्तम माना जाता है। अब मित्रों, हम उस विषय पर आते हैं कि रत्नों को धारण करने से पूर्व किस प्रकार से हमको सावधानियां रखनी चाहिए तथा किन किन बातों के आधार पर रत्नों का विशेष रूप से महत्व समझ में आता है। रत्न सबसे पहले तो असली होना चाहिए, वह खंडित नहीं होना चाहिए तथा उसको उचित धातु में ही पहनना चाहिए। खंडित और टूटे हुए और बदरंग रत्न को धारण नहीं करना चाहिए तथा रत्न को धारण से करने से पहले उस ग्रह से संबंधित मंत्र के जाप करना, जिससे वह यंत्र जागृत हो जाए, वह शुभ रहता है और शुभ फल प्रदान करता है। स्मरण रहे कि रत्न मंत्र जाप में शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व होता है। रत्न को धारण करने के पश्चात यथाशक्ति दान पुण्य करना चाहिए। रत्न को अनावश्यक रूप से बार बार उतारना नहीं चाहिए। ऐसा करने से रश्मि किरणें बाधित होती हैं। विरोधाभासी रत्नों को एक साथ धारण नहीं करना चाहिए तथा रत्नों को शरीर से स्पर्श होना अति आवश्यक है। रत्न के वजन का निर्धारण उसकी गुणवत्ता के आधार पर किया जाना चाहिए। रत्न में प्राकृतिक लहरें यानी नेचुरल जो लाइनिंग बनी हुई होती हैं वो हों, बादल, बुदबुदे और रत्न का अपारदर्शी होना, ये रत्न के दोष में शामिल नहीं होते हैं। रत्न को अंगूठी, ब्रासलेट, लॉकेट या किसी भी रूप में पहना जा सकता है। किसी भी अन्य व्यक्ति को अपना रत्न नहीं देना चाहिए। चोरी किया हुआ या मूल्य नहीं चुकाया हुआ अर्थात रास्ते में मिला हुआ रत्न भी और अनजान व्यक्ति के द्वारा दिया गया रत्न अभिषिक्त हो सकता है, यानी वह शापित रत्न हो सकता है। रत्न मूल्यवान होते हैं, इसलिए रत्न विशेषज्ञ के परामर्श से ही रत्न खरीदना चाहिए। नीलम और हीरा परीक्षण के पश्चात ही धारण करना चाहिए। रत्न पूर्व के समान यदि काम नहीं कर रहा है तो उसको पुनः शुभ मुहूर्त में शुद्धिकरण के पश्चात, मंत्र जाप के पश्चात जागृत करके धारण कर लेना चाहिए। सबसे पहले
और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि रत्न धारण करने में पूर्ण आस्था होनी चाहिए, अन्यथा रत्न कार्य सिद्धि में बाधक भी बन जाते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईश्वर के अस्तित्व को ही आस्था से भी मानते हैं। रत्नों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करने में थोड़ा समय अवश्य लगता है, लेकिन एक बार अगर आत्मीय संबंध स्थापित हो जाए तो वह व्यक्ति उस रत्न को अपने शरीर से दूर करना नहीं चाहेगा। इस प्रकार रत्न धारण करने से अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। जय श्री राम।